Brought to you by ITIL. क्या नाम है आपका? अवध सरकार। अवध जी, आप यहीं रहते हैं? मैं ब्रज में ही रहता हूँ, जैत गौशाला चलाता हूँ, एक सीताराम गौशाला। फरसा वाले बाबा जो चंद्रशेखर जी हैं, इनका नाम फरसा वाले कैसे पड़ा, नंबर 1। और नंबर 2, इनका मेन काम क्या था? मेन काम सिर्फ था गौ सेवा, उठते जागते सोते खाते पीते गौ सेवा और गौ सेवा। गौ रक्षा भी? गौ रक्षा और गौ सेवा दोनों एक ही है। गौ की रक्षा करना, गौ की सेवा करना। गौ कहीं गलत जगह तो नहीं है, गलत लोग तो नहीं ले जा रहे हैं, बेधर्मी तो नहीं ले जा रहे हैं। सिर्फ एक ही काम था, फरसा लेके वो इसलिए चलते कि अगर आप मान गए तो ठीक है, नहीं आपको फरसे से भी समझाया जाएगा। लेकिन आज उनको हृदय विदारक जो घटना की गई है, ये साजिश करके उनके साथ में दुर्घटना की गई है। सीधा सीधा मर्डर किया गया है उनका। कब नाम पड़ा उनका फरसा वाला बाबा? देखिए, जब से वो सेवा करने लगे तभी से उनका नाम फरसा वाले बाबा। बहुत वर्ष हो गए, जो है 50 साल से ज्यादा समय हो गया। उम्र थी फरसा वाले बाबा? अब उम्र का तो आप जान ही रहे होंगे, 50 प्लस 60 के करीब होंगे, 60-65 के करीब होंगे। जर फोटो है? बिल्कुल, बहुत सारी फोटो हैं हमारे मोबाइलों में, आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारे मोबाइलों में आपको गूगल कर लीजिए, बहुत सारे फरसा के साथ में आपको जो है फरसा वाले बाबा डालिए आप। तो आप लोगों को लगता है इसके पीछे पूरी साजिश है? साजिश ही है, और क्या है? साजिश नहीं है तो क्या? देखिए, सनातन की सरकार है, योगी जी की सरकार है, और गौरक्षकों को गुंडा तक कह दिया जाता है। ये क्या है? गौरक्षकों को गुंडा कह रहे हैं आप, और गौरक्षकों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं आप। जो गौ की रक्षा कर रहा है, गौ को राष्ट्रमाता बनाने का जो प्रणय संत लोग ले रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए? हम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पूरी बैठी, बीजेपी सरकार, सनातनी सरकार कहलाई जाती है। उस सरकार का एजेंडा होना चाहिए गौ सेवा, सनातन की सेवा। लेकिन आज ये सेवा यहीं रहते थे, यहीं पर रहते थे, यही गौशाला है, यहीं सेवा करते थे, यहाँ नहीं। और सुनिए, जहां भी छोटा सा बच्चा गौ रक्षा की बात कर देता था, वो बाबा वहां दौड़े चले जाते थे। तो गौ रक्षा का काम करते थे, गौ सेवा का काम करते थे, यहीं इसी आश्रम में वो रहते थे। ये सामने देखिए, बकायदा यहाँ पर गौ रक्षा दल आजनौक फरसा वाली टीम, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरसाने में, जो फरसा वाले बाबा का आश्रम है, ठीक उसके बाहर। अंतिम संस्कार अंदर जारी है और बाहर आप देखिए ये लोगों की भीड़ है। सामने आप जो देख रहे हैं कमरा, यहीं पर फरसा वाले बाबा उप चंद्रशेखर यहीं रहते थे। गौ सेवा, जैसा कि उनके लोगों का कहना है कि गौ सेवा का काम करना, गौ रक्षा का काम करना, ये पूरी एक टीम थी फरसा वाले बाबा की। और इनका ये नाम फरसा वाले बाबा तब पड़ा जब करीब 30-40 साल पहले लोगों का कहना है कि ये फरसा रख के इन्होंने चलना शुरू कर दिया, और उस समय से इनका नाम फरसा वाले बाबा पड़ा। अब अंदर दूसरी तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे तो यहाँ चारों तरफ आपको गाय ही गाय नजर आएगी। जाहिर तौर पर अब जब फरसा वाले बाबा नहीं रहे तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि इन गायों की जिम्मेदारी फिलहाल सरकार यहाँ पर उठाएगी। एक तरफ प्रशासन जहाँ इस पूरे मामले को एक्सीडेंट बता रहा है कि किस तरीके से दुर्घटना हुई, एक ट्रक रोका गया था, उसमें परचून का सामान था, तभी पीछे से दूसरा ट्रक आता है, कोहरा था जिसमें तार भरा था, और उस ट्रक के टक्कर से फरसा वाले बाबा की मौत हो गई। वहीं यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो चश्मदीद हैं, जो इस पूरी घटनाक्रम को साजिश बता रहे हैं।